आइए अब हम आरिफ साहब से बात करते हैं कि इनकी तकलीफ जो है वो किस तरह से शुरू हुई और किस तरह से उनकी कंडीशन शुरुआत में किस तरह से हुई और फिर आस्ता आस्ता किस तरह से तकलीफ बढ़ती गई। तो आरिफ साहब, आपको ये जो हार्ट फेलियर के अलामात शुरू हुए तो ये किस तरह से शुरू हुए, फिर आस्ता आस्ता किस तरह से बढ़ते गए और फिर आपने क्या किया और आखिर में किस तरह से फिर यहाँ जो है वो दाखिले के लिए जो है वो आप पहुँचे? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ईद के बाद थोड़ा मुझे महसूस हुआ कि मुझे चलने फिरने में, रमज़ान की ईद के बाद मुझे चलने फिरने में थोड़ा मसला हो रहा था, सांस फूल रहा था और थोड़ा सा वो जो है ना खाने पीने में भी मसला था। तो मैं रमज़ान से पहले जी एक सवाल आपसे कि आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, लेकिन आप ब्लड प्रेशर की दवाएं रेगुलरली नहीं खाते थे सर, और इसके अलावा आपको डायबिटीज शुगर की कोई तकलीफ नहीं थी सर, और पहले आप सिगरेट वगैरह पीते थे और वो काफ़ी अच्छे से मैंने छोड़ दिए थे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। फिर उसके बाद सर ईद के बाद जब रमज़ान गुजर गए और ईद के शुरुआत में रमज़ान के रोज़े आपने रखे मैंने सर आराम से रखे और इसके बाद मैं थोड़ा सा वो मुझे महसूस हुआ कि मेरा जिस्म भारी है और मैं घूम फिर नहीं सकता। तो मैं सर मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास मुख्तलिफ दवाइयाँ लेते रहे, कभी ताकती, कभी बुखार की, कभी क्या मुख्तलिफ अस्पतालों में भी गया, लेकिन कुछ ऐसा 1-2 दिन तो हो जाता था, तकलीफ़ कम हो जाती थी, लेकिन फिर रात को मैं सोते एकदम उठ जाता था और बाहर चला जाता था गेट में या ऐसे हवा में बैठ जाता था। तो थोड़ी देर बाद वापस आके फिर भी मैं थक जाता था, लेकिन मुझे नींद नहीं आती थी। फिर सर उसके बाद मेरा जो है ना सूजन हो गई पाँव में, थोड़ा बहुत हो रहा था, कभी ज़्यादा हो जाता था, कभी कम हो जाता था। फिर उसके बाद बिल्कुल मैं न खड़ा हो सकता था न बैठ सकता था, घूमने फिरने में तो मतलब बहुत ज़्यादा थक जाता था सर और सांस फूल जाता। तो इसी वजह से मैं फिर और भी कोशिश मैंने की कि मैं ठीक हो जाऊं। मुझे ये पता नहीं था कि ये हार्ट फेलियर है, या इतना मालूमात मुझे नहीं था। जो बाहर से डॉक्टर वगैरह आपको दवाएं दे, मुख्तलिफ दवाएं सर दिए, तो उन दवाओं का कोई फ़ायदा नहीं हुआ सर, बस तकलीफ आपकी बढ़ती जा रही थी सर। फिर उसके बाद मुझे एक डॉक्टर मिला, उसके पास मैं गया तो उसने कहा कि उसने सर डॉक्टर एक्सरे किया और डॉक्टर असदुल्लाह सुमरो साहब का, हाँ सर, पानी है सर, और आपका फेफड़ों से पानी निकाला कि फेफड़ों के पानी निकाल के बिल्कुल सर और चेकअप के लिए भेज दिया सर। शक था कि शायद ये नमूनिया या उसकी जी बिल्कुल टीबी या नमूनिया, हाँ सर बिल्कुल सर। एक्सरे भी किया और टेस्ट भी किया, वो भी चला गया और मुझे इको के लिए भेज दिया। तो यहाँ पे डॉक्टर असदुल्लाह सुमरो साहब था, उसने जब मेरा इको चेक किया तो उसके बाद उसने कहा कि आपका तो मसला बड़ा है और आपने बहुत देर कर दिए। तो उसने इमीडिएटली मुझे जो है ना एडमिट किया सर ने, और उसके बाद जो है ना मेरे का टेस्ट जो है पिछले 4 महीने में ये आपका पहली दफ़ा सर हुआ था ECG और एको पहली दफ़ा हुआ था सर। मुख्तलिफ दवाएं का लिए थे, बहुत सारे हर चीज़, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। फिर उसके बाद जब मैं एडमिट हुआ तो उसके बाद मेरा जो मेडिसिन शुरू हो गई, उसके बाद फिर मेरा सेहत काफ़ी बेहतर होने शुरू हो गया और मैं कम अज़ कम बिल्कुल भूख, हाँ बिल्कुल सूजन भी कम हो गई और मुझे चलना फिरना, और 4 महीने के बाद पहली दफ़ा बिल्कुल सर मैं आराम से सो सका। और फिर मैं बहुत ज़्यादा जो है ना डॉक्टर साहब की शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे एक नई ज़िंदगी मिली। और 5-6 दिन के बाद जो है ना फिर मुझे डिस्चार्ज किया और मैं मेडिसिन कंटिन्यू करता रहा। तो माशाल्लाह अभी मैं बहुत बेहतर हूँ और मुझे जो है ना कोई तकलीफ़ नहीं है, न मेरे जिस्म में कोई तकलीफ़ है, न मुझे चलने फिरने में कोई, न सांस फूल रहे हैं और मैं अपना काम आसानी से कर सकता हूँ, न मुझे थकन होती है। बल्कि मैं पहले जो ज़िंदगी थी मेरे उससे मैं भी बेहतर हूँ अभी बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत खुश हूँ। और पहले जो आपका वज़न था जी बहुत ज़्यादा, वो 80 kg था सर, और मैं बिल्कुल जो है ना अपने जिस्म अपने ऊपर जो है ना बोझ महसूस करता था। लेकिन अभी माशाल्लाह मेरा जो है ना वज़न भी कम हो चुका है काफ़ी हद तक और मैं घूम फिर सकता हूँ, आसानी से अपने काम कर सकता हूँ।
और जो भी मामूली पहले जिंदगी आपको थकावट होती थी, थोड़ा सा काम हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर नहीं होता, चल नहीं सकते थे, मैं अब आप आराम से अपना जी काम जी कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बहुत आसानी से अपना काम कर सकता हूँ और आराम से अपना जो है ना वो सो भी सकता हूँ अपने टाइम पे, और ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त दूसरी अभी एक हो गई। चीज क्योंकि आप बता रहे थे कि आप पानी ज्यादा शुरुआत में आपको प्यास लगती थी तो जी जी पानी बिल्कुल ज्यादा पीते थे, जी जी बिल्कुल उसके बाद जब पानी पर भी बंदिश लगाई गई जी सर 1.5 लीटर जो उससे भी काफी जी ज्यादा सर, उससे बेहतर बहुत बहुत सर उसके वजह से तो मैं बहुत बेहतर हो गया हूँ, और बहुत जो है ना सेहत मेरा काफ़ी हद तक जो है ना बल्कि मुकम्मल तौर पे सही हो अच्छा, गया घर में जाने के बाद फिर आप अपना वजन भी करते रहे? जी बिल्कुल, रोज़ाना मैं करता था वजन अपना, जैसे काफी वजन तो काफ़ी वजन वो बेहतर हो गया था सर। अब और बिल्कुल खाना भी जो है नॉर्मली आप नॉर्मली खाता हूँ बिल्कुल। हाँ मैं अच्छा, दवाएं जो है वो आप बाकायदगी से दवाएं खा रहे हैं या कंटिन्यू कर रहा हूँ, बिल्कुल कंटिन्यू बाकायदगी से करिए बाकायदगी से, बिल्कुल दवाइयों का बहुत ख्याल रखता हूँ, और इसी वजह से और डॉक्टर असदुल्लाह सुमरो साहब की वजह से जो है ना मेरा आज जो है ना मुझे अपनी एक नई ज़िंदगी मिली है, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब का और अस्पताल का, और ये जो यहाँ पे अस्पताल में मुझे एडमिट कर दिया गया था और उसके बाद डिस्चार्ज किया, उसके बाद भी मेरा केयर किया, अभी भी केयर कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इनको भी लंबी उम्र दे दे और नेक ख्वाहिशात के साथ